नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूं आप सभी का एमपी न्यूज में। आप सब जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में और आज के हेल्थ गुरु हैं सिविल सर्जन डॉक्टर भूपेंद्र सिंह शेखावत। वेलकम टू द न्यूज स्टूडियो सर। नमस्ते ऋषिका। जिले अस्पताल में जितनी भी चीजें चल रही हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, और जितनी भी लापरवाहियों को लेकर आज हम खुल करके बात करेंगे डॉक्टर साहब से और जानेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं जिला अस्पताल में। तो सर, सबसे पहले स्टार्ट ही ऐसे करते कि जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं आज तक क्या मौजूद है और क्या स्थिति अभी जिला अस्पताल की? ऋषिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अस्पताल इंदौर एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र में हम लोगों को सुविधा मुहैया कराते हैं। अभी जिला अस्पताल निर्माणाधीन है। पहले ये 100 बेड का था, अब 300 बेड है। हम लोगों ने वहाँ पैरेलल काफ़ी सारी सुविधाएं अभी उपलब्ध करा रखी हैं, जैसे कि अभी हम वहाँ पे मैटरनिटी, लेबर रूम, सोनोग्राफी, एनआरसी, कीमोथेरेपी और आरबीएस के, और इसके साथ ही हम वहाँ पे मेडिकल बोर्ड का भी संचालन कर रहे हैं जी। और वहाँ के जो मरीज हैं उनको ये सारी उपलब्ध सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा वहाँ 24/7 हमारी इमरजेंसी भी चल रही है और पश्चिमी क्षेत्र के थानों के पोस्टमार्टम भी वहाँ किए जा रहे हैं। सर, तो जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के क्या समस्याएं और क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं? बेसिकली ये है कि जो उस एरिया में मुस्लिम बाहुबल पॉपुलेशन होने के कारण और बाकी चीज़ों के कारण काफ़ी सारे पेशेंट उस एरिया में जिला अस्पताल पे स्वास्थ्य सेवाओं को लेके डिपेंडेंट है। तो उसमें हम लोग पूरी कोशिश करके उनको जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि जो अस्पताल शासन द्वारा अभी 100 से 300 बेडेड बना है, उसकी जैसे ही हम लोगों को बिल्डिंग मिल जाती है, हम उसको फुल फ्लेजेड करके पूर्ण सुविधा युक्त बना के सारी सुविधाएं उस क्षेत्र के लोगों को दें और अपितु ना ही उस क्षेत्र के, बाकी इस लेवल पे दें कि बाकी क्षेत्र के लोग भी उस एरिया में आके रहें। जैसे कि अभी उस क्षेत्र में हम लोगों ने सीटी स्कैन और एमआरआई, ये 2 फैसिलिटी उस क्षेत्र के हिसाब से गवर्नमेंट सेटअप में चालू की हुई हैं, जिसका लाभ वहाँ के जो मरीज हैं वो ले पा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी कमी को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? इस बारे में अभी सरकार जो है और शासन बहुत ज़्यादा संजीदगी से अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं शुक्ला जी, उनके द्वारा भी काफ़ी डॉक्टरों की भर्ती करके मतलब पीएससी करके भर्ती की गई है। 1250 में से 1180 डॉक्टरों ने, आपको जान के खुशी होगी कि नौकरी ज्वाइन भी कर ली है। इसके अलावा फार्मासिस्ट, नर्सिंग और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और बाकी लोगों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मातृ एवं शिशु जो हैं उनके लिए क्या क्या आज योजनाएं हमें देखने को मिलती जिला अस्पताल में? जी, मातृ और शिशु जो है हमारा एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा पैरामीटर है जिसमें हम लोग स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ को मॉनिटर करते हैं और उससे हमारे मापदंड निर्धारित होते हैं। चूँकि एक स्वस्थ माता और स्वस्थ बच्चा दोनों का ही इस समाज में बहुत योगदान रहता है, जिससे कि हमारी आगे चीज़ें चलती हैं। उसके लिए शासन द्वारा काफ़ी योजनाएं हैं, जैसे एक तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना है जो कि हम 9 और 25 तारीख को हर माह करते हैं। विशेष तौर में इसमें जितनी भी हाई रिस्क फीमेल्स हैं, जो गर्भवती माता हैं, उनको विशेष तौर पे बुला के दिखाया जाता है, डाइट दी जाती है और उनका स्वास्थ्य परीक्षण करा के उनको नोट किया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री PSY योजना भी चल रही है, जिसमें हम उनको डिलीवरी होने पे और 3 ANC के रजिस्ट्रेशन पे पैसा देते हैं और जो आशा ANM है उनको भी हम लोग मोटिवेट करते हैं ताकि वो लेके आएँ। इसी प्रक्रिया में हम लोग उनको हाई रिस्क जो फीमेल्स हैं, अभी जैसे बारिश आ रही है तो हाँ, शासन द्वारा अनमोल पोर्टल है जिसके द्वारा हम जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं दूर दराज में, उनको पहले से ही चिन्हित करके रखते हैं। और अभी जैसे बारिश का सीजन रहेगा तो हम लोग उनको पहले से ही बर्थ वेटिंग रूम एक बना के रखा हुआ है, जिसमें कि हम उनको बुलाएंगे और पहले से ही एडमिट कर लेंगे ताकि उनको उस वक्त आने में कोई तकलीफ ना हो और उनका जो प्रसव है सुरक्षित तरीके से हो जाए और उनको उसमें कोई दिक्कत ना आए। कुपोषण और अनीमिया जैसी जो गंभीर समस्याएं हैं, उसको लेकर के जिला अस्पताल क्या योजनाएं लेकर के आती है जिससे ये रणनीति बनाई जाए और उनको कभी भी ऐसी बीमारियों का सामना ना करना पड़े? जी, एनीमिया जो है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनीमिया एक गंभीर विषय है जो ना ही ऐसा प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों में, इवन अभी तो
जो जनरल पॉपुलेशन उसमें भी काफ़ी प्रिवलेंट है। जी। मतलब इसकी प्रिवलेंस रेट करीब देखा जाए तो 35-40% तक है। इसके बारे में शासन जो है काफ़ी और योजनाएं चलाता है और हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। इसमें हम लोग जब गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको आयरन की टैबलेट, फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं उनके एचबी के अनुरूप। जी। अगर एचबी में सीवियर एनीमिया है तो हम उनकी लाइन लिस्टिंग करते हैं। हमें हर वो मरीज पता होता है जिसकी कितनी हीमोग्लोबिन है, फिर हम उनको बुला के उनके हिसाब से आयरन सुक्रोज या एफसीएम इंजेक्शन आता है, या फिर अगर बहुत कम है तो उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके उनको हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं। तथा हम उनको डाइट के बारे में बताते हैं कि आप कौन सी डाइट लीजिए जिससे आपको एनीमिया ठीक होगा। इसी तरह से बच्चों में नेशनल डीवर्मिंग डे बनाते हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज होता है एनीमिया का वर्म्स, तो उनको वर्म्स की हम गोलियां देते हैं, एंटी हेलमिंथिक गोलियां देते हैं, जिससे कि पूरे स्कूल में एक व्यापक अभियान चलता है और उसमें उसके तहत हम लोग उनको डीवर्मिंग करते हैं। डॉक्टर साहब, अस्पताल में अगर भ्रष्टाचार या फिर लापरवाही की शिकायत मिलती है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाती है? जब भी इस तरह की कोई घटना आती है हम उसको संज्ञान में लेते हैं। हमारे यहाँ शिकायत प्रकोष्ठ है, वहाँ ग्रीवेंस सेल्स बना हुआ है, उसमें वो शिकायत करते हैं, शिकायत की हम जांच करते हैं और अगर शिकायत सही पाई जाती है तो उसमें हम कार्रवाई भी दोषी को देते हैं, दंडित करते हैं। जी डॉक्टर साहब, एम्बुलेंस को लेकर के क्या सुविधाएं आज उपलब्ध हैं? एम्बुलेंस जो है शासन द्वारा आउटसोर्स करके 108 से उपलब्ध है, व्यापक तौर पे है। और जब भी कोई मरीज आता है या कहीं उसको ज़रूरत होती है तो 108 से कॉल करके हम लोग उसको बुलाते हैं और देते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ALS BLS जो हैं जी, एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है जो समय समय पे हम यूज़ करते हैं। आयुष्मान भारत और कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे लाभ मिलता है लोगों को, सर वो कैसे पहुंचता है उन तक लाभ? जी, आयुष्मान योजना और जो बाकी योजना है उसमें जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, आयुष्मान योजना के तहत हम हितग्राहियों को आयुष्मान योजना का कार्ड बना के देते हैं जिसमें 5 लाख रुपए तक के उनको निःशुल्क इलाज जो आयुष्मान संबंधित अस्पताल में है वहाँ जाके वो कार्ड देते हैं तो उनको वो सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इसी तरह में अभी 70+ जितने लोग थे तो उनको भी हम लोगों ने शासन के कार्ड दिए हैं ताकि वो भी जाके उनका हित लाभ ले सकें। जी, जिला अस्पताल और निजी अस्पताल इन दोनों को इस समन्वय को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? इसमें हमारी जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कलेक्टर महोदय द्वारा बार बार मीटिंग ली जाती है और मीटिंग लेके जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनसे समन्वय किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जैसे टीबी मुक्त भारत हो गया अभी और बाकी भी जैसे एनीमिया है और आपका कई राष्ट्रीय प्रोग्राम हैं और इन सब में हम लोग उनसे डेटा शेयर करते हैं, इम्यूनाइजेशन है, तो इन सब में हम उनको बार बार बताते भी हैं, बुलाते भी हैं, समन्वय करके मीटिंग भी करते हैं, शासन की योजना बताते हैं और उनका दायित्व बताते हैं कि आपको जो जो चीज़ें हैं उन चीज़ों में से कौन सी चीज़ें हैं जो हमको नियमित रूप से रिपोर्टिंग करनी है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को लेके हमें पूरी डिट्टो जानकारी प्राप्त रहे और हम उस पर कार्रवाई आगे करें और जो अगर कुछ गैप्स हैं तो उनको हम फुलफिल कर पाएँ। जिला अस्पताल होने के बाद भी डॉक्टर साहब लोग निजी अस्पताल का रुख क्यों करते हैं? एक्चुअली सरकारी अस्पतालों में क्या होता है कि भीड़ होती है और भीड़ होने के बाद में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम समय से पहले, क्यों टाइम एक ऐसी चीज़ है जो ओवरबर्डन होने के कारण उनको लगता है कि हम कहीं जल्दी चले जाएं, ड्यूटी है, चीज़ें हैं। फिर शासन द्वारा अभी क्या है, कुछ बीमारियों के लिए आपने जैसे फरमाया आयुष्मान का कार्ड दिया हुआ है तो उनको लगता है अगर यहाँ है तो हम वहाँ आयुष्मान कार्ड का लाभ लेके वहाँ पर इलाज ले लें, यही प्रमुखतः कारण है। डॉक्टर साहब, आपके वर्किंग एरा में क्या कदम उठाए जा चुके हैं और क्या कदम हम आगे देखने को मिलेगा कि क्या कदम उठाए जाएंगे? जी, मैं भी यहाँ आया हूँ तो मेरे लिए जो जिला अस्पताल है उसको फुल फ्लेजेड चालू करवाना ही सबसे प्रमुख लक्ष्य है और उसमें कुछ मंजूरियाँ हमारे पास अभी आनी बची हैं, वो आ जाए तो हम अतिशीघ्र ही उसको फुल फ्लेजेड चालू करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़रूरी सवाल ये है डॉक्टर साहब कि अगर किसी मरीज को अपनी शिकायत दर्ज करवानी है तो वो कैसे दर्ज करवाए जिला अस्पताल में? जिला अस्पताल में शिकायत के लिए मैंने कहा है कि हमारे RMO हैं और शिकायत के अधिकारी हैं और शिकायत बॉक्स पेटी है जिसमें वो लोग अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसके अलावा मैं भी उपलब्ध रहता हूँ और हमारे CMHO साहब भी हैं, तो किसी को भी वो अपनी शिकायतें मौखिक या लिखित रूप में बता सकते हैं जिसपे हम आगामी कार्रवाई करके उनको संतुष्टिपूर्वक जवाब दे पाते हैं। जाते जाते डॉक्टर साहब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या बेहतरीन चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें? जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है आप आजकल देख रहे होंगे, इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं
वो लाइफस्टाइल डिजीज फैल रही हैं। जैसे आप मोटापा लीजिए, हाइपरटेंशन लीजिए, या साइकोलॉजिकल चीज़ें जो हमारी स्ट्रेस के कारण हमारी जो भागा दौड़ी हो गई, आपातापी का जीवन हो गया, हम अपने आप पे एक्सरसाइज को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, डाइट पे हम लोगों बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं जीवन शैली पे सरकार द्वारा एनसीडी क्लिनिक हर जगह चलाया जा रहा है। तो एनसीडी क्लिनिक का लाभ लें, वहाँ आएँ, नियमित रूप से अपनी जांच कराएं, और जो पैरामीटर्स अगर डिरेंज आते हैं तो उनकी दवाई लें, और नहीं तो योग, मेडिटेशन, 1 घंटे की दिन एक्सरसाइज और वॉक, ये अगर जीवन में अपनाएंगे एक संतुलित आहार के साथ में, जिसमें फास्ट फूड और बाहर की चीज़ों को अवॉइड करेंगे, तो निश्चित तौर पे वो स्वस्थ रहेंगे जी। इसी तरह में आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी योगा दिवस को बहुत प्रमोट करते हुए 21 जून को विश्व योगा दिवस बनाते हैं, और जिसमें प्रतिभागी और भागीदारी काफ़ी आप देख रहे होंगे शहन बढ़ती जा रही है। जी जी। तो ये भी एक कदम है जिसमें हम अपना स्वास्थ्य को और अच्छे से बेटर तरीके से कर पाए। योग में चैंपियनशिप भी जीत चुका है भारत, और 102 मेडल ले आकर के भारत टॉप पर है। इसी के साथ डॉक्टर साहब ने बताया कि जिला अस्पताल में कैसे आप शिकायत कर सकते हैं, आयुष्मान भारत योजना को लेकर के, शिशु और महिला स्वास्थ्य को लेकर के, वहीं जो कुपोषण और अनीमिया जैसे जो बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उनको लेकर के बताया डॉक्टर साहब ने। एम्बुलेंस की सुविधा को लेकर के बताया। फिर भी अगर अस्पताल, जिला अस्पताल को लेकर के आपको कुछ डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।